की सिक्योरिटी में इतना बड़ा लैप्स कैसे हो सकता है? कोई शख्स कई तरह के हथियार लेकर वहां कैसे पहुंच गया, जिस जगह पर इतने मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं कि किसी भी तरह का मेटल का कोई भी छोटा सा सामान आप लेकर वहां नहीं जा सकते। यहां तक कि जेब में अगर कोई क्वाइन हो या बेल्ट में मेटल लगा हो तो उसकी भी चेकिंग होती है, घड़ी तक चेक होती है। फिर यह शख्स ट्रंप की मौजूदगी वाले हाई प्रोफाइल होटल में कैसे इतने हथियार लेकर पहुंचा? अब जरा इस बॉलरूम में मौजूद एक वीवीआईपी की लिस्ट है, उसको देखिए स्क्रीन पर। इससे आपको पता चलेगा कि वहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सारे दिग्गज मौजूद थे। कैसी सिक्योरिटी रही होगी? अब सवाल यही है कि जब ट्रंप और उनके कई मिनिस्टर्स वहां मौजूद थे और होटल में मल्टी लेयर सिक्योरिटी होगी, तो फिर यह हमलावर सारे लेवल को तोड़ते हुए कैसे पहुंचा? उस बॉलरूम से कुछ फीट दूर तक पहुंच गया, ऐसा कहा जा रहा है, जहां ट्रंप डाइस पर बैठे थे। कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि जहां उसे दबोच कई रिपोर्टर मौके पर मौजूद हैं और लगातार उसके बारे में जानकारियां खंगाली जा रही है। पास में रहने वाले एक पड़ोसी ने अपनी पहचान न जाहिर करने की शर्त पर सीएनएन को बताया कि उन्हें पक्का पता नहीं कि एलन उस घर में रहता है या नहीं। उन्होंने कहा कि वो उसे अक्सर नहीं देखते, लेकिन कुछ दिन पहले वहां आया था। पड़ोसी ने यह भी बताया कि संदिग्ध हमलावर के पिता मिलनसार और बातचीत करने वाले व्यक्ति हैं और उनसे अक्सर बातें करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां आ रही है एलन के परिवार के बारे में, उनकी बहन के बारे में। एलन तो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कब्जे में है, लेकिन उसके बारे में जानकारियां जुटाने के लिए सैकड़ों एजेंट्स और सिक्योरिटी पर्सनल एक्टिव हैं। वाशिंगटन डीसी के यूएस अटॉर्नी जीनिन पीरो के मुताबिक एलन पर हिंसक अपराध के दौरान हथियार के इस्तेमाल और खतरनाक हथियार से हमला करने, इन दोनों आरोपों में एक एक मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जांच आगे बढ़ने के साथ उस पर और आरोप लग सकते हैं। पीरो ने कहा कि अब तक जो जानकारी हमारे पास है उससे साफ है कि यह शख्स अधिक से अधिक नुकसान या हिंसा के इरादे से आया था। वाशिंगटन डीसी में कि लॉबी तक सिर्फ कार्ड दिखाकर कोई भी जा सकता था, और कोई भी अगर कार्ड दिखाकर लॉबी तक जा सकता था बिना स्क्रीनिंग के, तो कहीं यह शख्स वैसे ही तो नहीं पहुंचा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले कोल एलन के बारे में जो जानकारियां आ रही है, जो हैरान करने वाली खबरें आ रही है, उसे जानना समझना जरूरी है। उसे जानने वाले तमाम लोग, चाहे टीचर हों, चाहे छात्र हों, चाहे पड़ोसी हों, सब हैरान हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वह शख्स इस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति को टारगेट करने वाला हो सकता है। एलन के बारे में कहा जा रहा है कि वह साउथ कैलिफोर्निया का एक टीचर और वीडियो गेम डेवलपर था। लिंक्डइन प्रोफाइल में उसने C2 एजुकेशन नाम के टेस्ट पेपर और ट्यूटरिंग कंपनी में पार्ट टाइम शिक्षक खुद को बताया है। कंपनी ने दिसंबर 2024 में एलन को टीचर ऑफ द मंथ भी चुना था, जैसा कि कंपनी के सोशल मीडिया पोस्ट में दिखता है। उसने साउथ पासाडेना की आपकी आदत है, उन्होंने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दरअसल उन पर ये जो हमले हो रहे हैं जानलेवा, ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और जो लोग दुनिया में महत्वपूर्ण काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, उन पर इस तरह के हमले होते हैं। और एक और बात ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि चाहे जितने हमले उन पर हो जाएं, आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। सुन लीजिए, ट्रंप साहब को सुन लीजिए। Maybe I would have said, I'll take a pass. No, it's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job. As part of the job, it is a dangerous. अब पत्रकारों ने एक और सवाल ट्रंप से किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या ये जो वारदात हुई है, इन पर ये जो हमला था, क्या इसका संबंध, इसका रिश्ता ईरान के युद्ध से है? तो वहाँ ट्रंप ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि इसका संबंध ईरान के युद्ध से है, लेकिन कई बड़े सवाल हैं। एक सवाल ये है कि क्या उसके बाद तीसरा हमला है, ये तीसरा हमला है। और यहां पर तीनों केसेस में, हालांकि पहले दो केसेस में ईरान का नाम उछला था और जबरदस्ती ऐसे, मतलब उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन उसको कुछ लोगों ने उसको चलाया। फिर बाद में ट्रंप को खुद ही डिनाई करना पड़ा। आज भी जो हुआ उसमें ईरान का नाम उछला, बकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस घटना के बाद भी, क्योंकि ये घटना एक होटल में थी और बाद में ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस में की, और क्योंकि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस एक पूरा एक यूनियन है जर्नलिस्ट का, उसका वो डिनर था, तो उनसे पूछा गया ट्रंप से कि भाई ये क्या इसमें ईरान कहा, तो उसने कहा आई डोंट थिंक सो बट यू नेवर नो, जैसे ट्रंप का अंदाज है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हम समझते नहीं है,
लेकिन भाई अब कुछ भी हो सकता है। और फिर उन्होंने वो उस पे चले गए उस ट्रैक पे कि असैसिनेशन ऐसे लोगों का होता है जो बड़े होते हैं, महान होते हैं, या जो महान काम कर रहे होते हैं। और इसके ठीक बाद मैं आपको बतलाना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान भी दिया है आपकी स्क्रीन्स पर। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डीसी में आज शाम काफ़ी कुछ हुआ, सीक्रेट सर्विस और लॉ इन्फोर्समेंट ने शानदार काम किया, उन्होंने तेज़ी और बहादुरी से कार्रवाई की, शूटर को पकड़ लिया गया है और मैंने कहा है कि शो चलता रहना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन, लेकिन हम पूरी तरह लॉ इन्फोर्समेंट के निर्देशों पर ही चलेंगे, वे जल्द फैसला लेंगे। उस फैसले से अलग आज की शाम वैसी नहीं होगी जैसी प्लान थी और हमें बस इसे फिर से करना पड़ेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। Silver foil, 4, got it? No. Scooch over, slightly right, silver foil, top of the stairs. जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप रेस्टोरेंट में, वाइट हाउस में डिनर कर रहे थे। डिनर कौन कर रहा था? वाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और उन पर हमला होता है और उनकी जान बचती है दोस्तों। भले थोड़ी सी अगर चूक हो जाती तो एक बहुत बड़ी घटना उनके साथ घटित हो जाती, पर उनकी जान अब बच गई है दोस्तों। आप अगर वीडियो देखें तो जेडी वाइंस वही थे, सब कुछ वही था, और उनकी जान को बताया जा रहा है कि बचा लिया गया है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। कौन था हमलावर? हमलावर कौन था? क्या ज्यूइश लॉबी ट्रंप को नहीं चाहती? क्योंकि ईरान के ख़िलाफ़ जो लड़ाई हुई है उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया, इससे कहीं ना कहीं ज्यूइश लॉबी बड़ी नाराज़ है दोस्तों। उनका मानना है कि उन्होंने जो ये हमला बंद कराया है, ये हमला गलत बंद हुआ है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस बारे में मैं बताऊं तो बहुत ही खौफनाक सच सामने आती है दोस्तों। वीडियो में साफ देखा जा रहा है गोलीबारी हुई वाइट हाउस में, और आपको सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम तो दुनिया की महाशक्ति हैं। उनके घर पे, जो उनका घर है वाइट हाउस, ट्रंप का, राष्ट्रपति ट्रंप का चैलेंज कर रही थी, वहाँ पर गोलीबारी हो जाती है। मतलब बहुत ही अफसोस कि किस प्रकार की सिक्योरिटी यहाँ पे वाइट हाउस में प्रोवाइड हुई है कि एक बंदा गोली लेकर आता है और वो अंदर चला जाता है। कई अधिकारी भी मिले हुए हैं, ठीक है। सबको पता है दोस्तों ज्यूइश लॉबी अमेरिका में कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कोई भी उनके खिलाफ़ नहीं जाता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कोई भी ज्यूइश लॉबी को नाराज़ नहीं करना चाहता, सब उनके पसंदीदा बने रहना चाहते हैं। तो अब जितने भी लोग हैं चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।